अग्निपथ योजना। देश के नौजवान अब बनेंगे अग्निवीर। भारत की सेना होगी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत सेना, या कहें कि युवाओं की सेना। युवाओं का देश, बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में संबोधित करते हैं कि आने वाला समय है युवाओं का। उसी युवाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार लेकर आई है मिशन अग्निपथ, जिसमें बनेंगे अग्निवीर। पर अग्निपथ योजना आई, लोगों को जानकारी न होने के कारण विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि पूरी अग्निपथ योजना आखिरकार है क्या, कितनी मिलेगी उन्हें तनख्वाह और क्या क्या मिलने वाली है सुविधाएं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नजर आया है। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार के इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। और क्या है अग्निपथ योजना, चले हम आपको बताते हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाता है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। योजना पर सरकार का अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। अग्निपथ योजना पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। चीन पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर अग्निपथ योजनाओं को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताते हैं। INS के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेना उम्मीदवारों की उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं शेष 75% जो समाज में वापस जाएंगे उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो अग्निपथ इस योजना में जो अग्निवीर बनेंगे 4 साल की सेवा के बाद जो वापस आएंगे तो सरकार उनको क्या क्या राहत देने वाली है। अग्निपथ योजना के जवानों मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में प्राथमिकता। कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यह ऐलान किया है कि जो अग्निपथ योजना के जो जवान हैं जो 4 साल की सेवा देकर आएंगे उन्हें पुलिस और सशस्त्र बलों में 10% का आरक्षण उनके लिए दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा कि जो 4 साल की सर्विस करने के बाद वापस आएंगे उनको अगर वे अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें सस्ती दरों पर ब्याज भी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन अग्निवीरों को वेतन कितना मिलेगा और क्या रहने वाला है वो स्लैब, और सरकार इन्हें कितना वेतन देगी, कितना उस वेतन से इनके हाथ में पैसा आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, इन आंकड़ों के माध्यम से आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अग्निवीरों की अगर वेतन की बात करें तो प्रथम वर्ष इनको 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, जिनमें से इनके हाथ में 21,000 रुपये आएंगे। 9,000 रुपये ये इनके कट होंगे जो एक सेविंग खाता कह सकते हैं जमा होंगे और इतने ही पैसे सरकार उसमें अपने डालेगी। दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो 33,000 इनकी तनख्वाह होगी जो इनके हाथ में आएगी 23,100 रुपये। तीसरे वर्ष बात करें 36,500, इनके हाथ में आएंगी 25,500। और चौथे वर्ष बात करें 40,000, इनके हाथ में आएगी 28,000। अब हम बात करते हैं कि इन आंकड़ों में जो आपने देखा कि तनख्वाह और अगर हम बात करें इनकी बचत की तो लगभग 5.5-6 लाख रुपए जो इनकी एक्स्ट्रा बचत हो जाएगी तनख्वाह के बावजूद। इतने ही ब्याज सरकार उसमें इनको लगा कर देगी। तो एक कुल अमाउंट जो बन रहा है लगभग 11.5 लाख रुपए इनका जब रिटायर होने के बाद इनको टैक्स फ्री एक मुफ्त अमाउंट मिलेगा जिससे ये अपना कोई भी कारोबार कर सकते हैं। यानी कि हम ओवरऑल अगर एक बात करें 4 साल के दौरान लगभग 20 से 24 लाख रुपए तक इनकी इनकम हो सकती है। और जो अग्निवीर
समाज में आएंगे उनको समाज को सुधारने का, या कह सकते हैं कि अनुशासन जो आर्मी से मिलेगा वो समाज के भी काम आएगा, और पुलिस में और अन्य विभागों में भी अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, पर केंद्र सरकार बार बार स्पष्ट कह रही है कि इसमें किसी की नौकरी में कोई खलल नहीं होगी। जो 25% युवा हैं जो आगे सेवा अपनी जारी रख सकेंगे, उनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद वह युवा उन परमानेंट नौकरी इस भारतीय सेना में दे सकेंगे। और अगर इस दौरान कोई अग्निवीर, किसी अग्निवीर के साथ कोई घटना घट जाती है और वो शहीद हो जाता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार देगी, और इसी के साथ साथ उन अग्निवीरों को मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड, वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जो एक आम सैनिक को मिलती है। तो आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भ्रम पर कतई ध्यान न दें और जागरूक बने। ये अग्निवीर योजना आप सभी युवाओं के हितों में है, देश हित में है, समाज हित में है, और सकारात्मक खबरों को पढ़े, नकारात्मक खबरों को आप इग्नोर करें। और हाँ, हम भी आपसे अपील करते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल गली मोहल्ला को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की तमाम खबरें मिल सके। और अब हम आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आएंगे कि अग्निपथ योजना क्या भारत में लागू हुई है इससे पहले, और ऐसे कौन से देश हैं जहां पर इस तरह की योजना लागू है। चलिए मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।